बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कामयाब बनने के लिए हम नए तरीक़े इख्तियार करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये राज कुदरत ने हमारे दिमाग में रख छोड़ा है। आपकी नज़र में कई तलबा या कई बच्चे या कई दोस्त ऐसे होंगे जो बावजूद कोशिश के पढ़ नहीं पाते या बावजूद कोशिश के किसी काम को अंजाम नहीं दे पाते। क्या वाकई वो बेवकूफ़ या बेअक्ल हैं या बात कुछ और है? इक्तिशाफ टीवी की वीडियो सीरीज़ माइंड गेम के साथ जुड़ने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में इस बात का जिक्र करते आए हैं कि आपका लाशऊर आपके शऊर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इस लाशऊर की ताकतवर दुनिया में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। यह और बात है कि आप उन खामियों को खूबियों में तब्दील करने की सलाहियत हासिल कर लें। इसी बात पर यकीन एक ऐसी शय है जिसे बुरुए कार तो आपका शऊर लाता है, लेकिन जब शऊर किसी बात पर यकीन कर लेता है तो आपका लाशऊर इसके नताइज देना शुरू कर देता है। फर्ज कीजिए कि अगर आपका शागिर्द कहे कि आप अक्लमंद नहीं, तो ये बात आपके लाशऊर में तो जाएगी, लेकिन आप इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही बात आपका हर दिल अजीज उस्ताद कह दे तो ये बात भी लाशऊर में तो जाएगी, लेकिन इस बात की हैसियत आपके नज़दीक यकीन की हो सकती है। फिर आप अक्ल रखने के बावजूद भी बेअक्लों वाले काम करना शुरू कर देंगे। इस बात को समझने के लिए हम थॉमस एडिसन की ज़िंदगी पर नज़र करते हैं, जिसने 1249 चीज़ें ईजाद की और जिसके पास 1000 पेटेंट्स मौजूद थे। यानी इन 1000 चीज़ों को एडिसन के अलावा कोई बनाकर बेच नहीं सकता था। एडिसन बचपन में एक नालायक तालिब इल्म था जिसके दोस्त इसे बेवकूफ़ और पागल कहते थे। उसके असातिज़ा ने सर तोड़ कोशिश की मगर उसे पढ़ा न सके। बिलाखिर उन्होंने तंग आकर एडिसन की माँ के नाम खत लिखकर एडिसन के हाथ भिजवा दिया। एडिसन ने वो खत घर लाकर अपनी माँ के हाथ में दिया और माँ से पूछा कि इसमें क्या लिखा है। एडिसन की माँ ने अपने आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बेटा आपके स्कूल की तरफ से खत में लिखा है कि हम माजरत ख्वाह हैं कि हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एडिसन बहुत ही ज़्यादा ज़हीन और होशियार बच्चा है और हमारे पास इतने अच्छे टीचर्स नहीं जो इस बच्चे को पढ़ा सकें। माँ ने दोबारा से आंसुओं को साफ करते हुए कहा, बेटा तुम इतने ज़हीन हो कि टीचर्स तुम्हें पढ़ाने से कासिर हैं, लिहाजा मैं खुद तुम्हें पढ़ाऊंगी। सारी बात सुनने के बाद एडिसन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि मैं हर वक्त यही सोचता रहा कि मेरा दिमाग कमज़ोर है, इसीलिए टीचर्स मुझे पढ़ाने से कासिर हैं, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि मैं तो बहुत ज़हीन बच्चा हूँ, इसीलिए टीचर्स मुझे पढ़ाने से माजरत ख्वाह हैं। अब एडिसन की खुशी का कोई ठिकाना न था। वो बहुत खुश था कि मैं तो जीनियस हूँ, मैं अपने ख्वाबों को बहुत जल्द पूरा कर पाऊंगा। फिर दुनिया ने वो ज़माना भी देखा कि जब एडिसन साइंस की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। वो हर रोज़ नई ईजादात से दुनिया को हैरान कर देता। अपनी माँ के फौत होने के बाद एक दिन एडिसन अपनी माँ के पुराने सामान को देख रहा था कि वहाँ इसको वो ख़त मिल गया जो एडिसन को स्कूल की तरफ से दिया गया था। जब एडिसन ने इस ख़त को पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा बेटा बहुत ही नालायक है, इसको दोबारा स्कूल में ना भेजना। ये पढ़ते ही एडिसन की आंखों से आंसू निकल आए। एडिसन के दिमाग में बचपन की मुकम्मल तस्वीर घूम चुकी थी। इसने सोचा कि अगर मेरी माँ वो सब कुछ बता देती जो खत में लिखा था तो आज एडिसन किसी पागल खाने में होता। एडिसन का दिल माँ की मोहब्बत से भर चुका था कि माँ ने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया कि इसने लिखे हुए खत को उल्टा पढ़कर सुनाया, जिस पर एडिसन ने यकीन कर लिया और इस यकीन की वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। नाज़रीन, आपने गौर फरमाया कि अगर आपका शऊर किसी बात पर यकीन कर ले तो आपका लाशऊर इसका मददगार बन जाता है। और ये याद रखें कि तख़य्युलात और तख्लीक़ात का ताल्लुक़ आपके लाशऊर से होता है।
हमारा शऊर जब किसी बात को मान लेता है तो इस बात का नतीजा लाशऊर जाहिर कर देता है। गोया सारा खेल यकीन का है। आपका यकीन आपको उरूज व ज़वाल का सफ़र करवा सकता है। ये आपके दिमाग की कमज़ोरी भी है और ताकत भी कि अगर दिमाग किसी चीज़ पर यकीन कर ले तो दिमाग इस बारे में कुछ भी कर सकता है। इसका तरीक़ा ये है कि अगर आपका कोई ख्वाब हो तो इसे दिन में एक मरतबा ज़रूर दोहराएं और इसकी प्लानिंग करें। बार बार दोहराने से चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसे किसी सबक को बार बार पढ़ने से आपको वो सबक याद हो जाता है। आप गाड़ी चलाकर ऑफिस से घर पहुंच जाते हैं, जबकि रास्ते में शऊरी तौर पर किसी मामले पर गौर व फिक्र भी करते रहते हैं। आपको क्लच दबाते हुए या गेयर लगाते हुए इसकी तरफ तवज्जो नहीं करनी पड़ती। इसके बरअक्स जब पहली मर्तबा आपने गाड़ी चलाई होगी तो आपने हर अमल पर तवज्जो की होगी, लेकिन इसे बार बार दोहराने से हुआ ये कि इस काम में आपका लाशऊर भी आपके शऊर का मददगार बन गया। नाजरीन, कामयाबी सिर्फ खुशकिस्मती, लगातार मेहनत या मौक़े के सही इस्तेमाल से ही नहीं होती, जबकि ये अवामिल कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कामयाबी का एक बहुत बड़ा ताल्लुक जहन के रवैये से भी है, और इस रवैये का आगाज़ इस एहसास से होता है कि हमारे तसव्वुरात क्या हैं। मसनूई ख़यालात पर यकीन हकीकी सलाहियत पर असरअंदाज होता है। मलका विक्टोरिया के ज़माने में ये ख्याल था कि कोई शख्स 1 मिनट में 4 मील तक नहीं दौड़ सकता। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया खिलाड़ी इस हदफ के करीब आते गए, लेकिन अच्छे से अच्छा खिलाड़ी इस हदफ को ना पा सका। फिर रॉजर बैनिस्टर आया, जिसे ये यकीन था कि ये कोई उसूल नहीं बल्कि इंसानी जहन का ख्याल है। बिलाखिर उसने मेहनत की और कामयाबी ने उसके कदम चूमे। अगरचे ये कामयाबी गैर मामूली थी, लेकिन कुछ ही अरसे में खिलाड़ी 4 मिनट से भी कम वक्फे में 1 मील दौड़ने लगे, और आज ये मामूली बात समझी जाती है। जबकि वही दिल है, वही जिस्म है और वही फासला, वक्त भी वही, तरबियत के तरीके भी वही। फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले 4 मिनट में 1 मील के दौड़ने के ख्याल को भी बहुत मुश्किल तसव्वुर किया जाता था, लेकिन रॉजर बैनिस्टर ने इन मसनूई ख्यालात की हद को पार किया तो लोगों ने जान लिया और अपना रवैया बदल डाला। नाजरीन, आप असातिज़ा हों, वालिदैन हों या एक अच्छे दोस्त, अपने और अपने तलबा, बच्चों और दोस्तों के जहनों में मस्बत ख़यालात के यकीन का बीज बोएं। गौर फरमाइए कि आप अपने तलबा, बच्चों या दोस्तों को मोटिवेट कर रहे हैं या डीमोटिवेट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। माइंड गेम की वीडियो सीरीज से जुड़ने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।